गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले जीजा पर बेंगाबाद थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। साली ने दिया आवेदन, जकिरदाहा के विजय सिंह पर लग रहा है आरोप। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने अपने आवासीय कार्यालय में की प्रेस वार्ता। नगर निगम के बनने वाले नए भवन को लेकर जताई आपत्ति। कहा, नगर निगम के पुराने भवन की जमीन पर है भूमाफियाओं की नजर। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई शोक सभा। भाजपाइयों ने घटना पर जताया गहरा दुख, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने उत्सव उपवन में की बैठक। समायोजन को लेकर बनाई रणनीति, सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। और यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले श्रुति के गिरिडीह आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। शास्त्री नगर में गाजे-बाजे के साथ मोहल्ले के लोगों ने की आगवानी, दी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। पत्नी की मौत के बाद शादी का झांसा देकर साली के साथ यौन शोषण करने वाले जीजा के विरुद्ध बेंगाबाद थाने में बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 123/2023 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोपी जीजा विजय सिंह व उनके पिता धर्मदेव सिंह, मां सुमित्रा देवी को नामजद किया गया है। पीड़िता द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह बोकारो जिला की रहने वाली है। चक्रदाहा के विजय सिंह के साथ पीड़िता की बड़ी बहन की 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। इस बीच कोरोना काल में उसकी बहन की मौत हो गई। बहन की मौत के बाद जीजा ने साली को विश्वास में लेकर उनसे शादी करने का वादा किया। फिर साली को जीजा ने बोकारो से चक्रदाहा ले आया। इस बीच जीजा ने साली के साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया। साली के अपने घर वापस लौटने पर उसके जीजा ने साली को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ शादी रचाने का मन बना लिया। सूचना मिलने पर साली बेंगाबाद थाना पहुंचे और जीजा की दगाबाजी से जुब्त होकर थाना में आवेदन दिया और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने शनिवार को धारियाडीह स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सीसीएल की जमीन पर बनने वाले नगर निगम भवन पर आपत्ति जताई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व नप अध्यक्ष ने निगम पर कई सवाल उठाए। कहा कि निगम भवन निर्माण के लिए जगह रहते हुए सीसीएल के जमीन पर नए भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसमें पैसों की भी साठगांठ नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के समय नगर निगम भवन निर्माण और मकतपुर में मॉल का निर्माण का डीपीआर बना था, लेकिन आज बंदरबाट करके स्थल को बदला गया। कहा कि जहां निगम भवन बनेगा वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, वहीं निगम के राजस्व में भी कमी होगी। पुरानी जगह पर जहां भवन निर्माण होना था वहां से निगम को अधिक आय मिलता। उन्होंने कहा कि नगर निगम की खाली जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। कहा कि
शहर के बीचों बीच जगह को छोड़कर साइड स्थान पर नगर निगम भवन बनने को शहरवासियों को भी आने जाने में दिक्कत होगी। पहले से सीसीएल जमीन पर भवन निर्माण की बात बन गई तो पुराने भवन को क्यों तोड़ा गया? भवन रहने से अभी कोई भी कार्यालय उसमें चल सकता था। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है कि नगर निगम कार्यालय जो कचहरी चौक स्थित जहाँ पूर्व में बना हुआ था उसी स्थान पर डीपीआर बनाया गया था। मेरे ही कार्यकाल के समय में बोर्ड से स्वीकृति हुई थी। नगर विकास से इसका डीपीआर बनाने के लिए आए थे कंपनी के लोग। यहाँ मगरपुर मॉल का दोनों का डीपीआर बना, वहाँ से स्वीकृति होकर उसका पैसा भी आवंटन आया, लेकिन उस समय दूसरे कार्यालय के जिसमें जगह नहीं मिल पाती, जिसके कारण ये कार्य रुका हुआ था। लेकिन पूर्व के डीसी जो थे उनके द्वारा जगह अलाउट कर दिया गया, नगर निगम वहाँ जाकर शिफ्ट कर गया, वहाँ कार्यालय चलने लगा। और वो पुराना जो स्थल जो जिस पर नगर निगम कार्यालय चलता था उसको तोड़ दिया गया। तोड़कर वहाँ पर नगर निगम कार्यालय G+5 का जो स्वीकृति नगर विकास के द्वारा किया गया था उस हिसाब से काम शुरू होने का प्रक्रिया चला। लेकिन अचानक वो काम को रोक दिया गया, ये बोल के कि दुकान जो बगल बगल थे उन्होंने कोर्ट दिया गया था। कोर्ट से उनका फैसला भी आ गया, उनको जगह भी अलॉट हो गया, उनके लिए दुकान के लिए टेंडर भी हो गया है कि उनको बना के दुकान दिया जा रहा है। लेकिन किन परिस्थिति में एक अचानक ये हुआ कि जो अखबार के माध्यम से हमने देखा कि ये कार्यालय यहाँ नहीं बनेगा, वो सीसीएल के ज़मीन पे जो खाद्यान्न एरिया है वहाँ पर G+4 का बनने जा रहा है। तो मेरा इसमें ये विरोध है कि जब नगर निगम की इतनी बड़ी ज़मीन जो शहर के बीचों बीच है, जहाँ पर अगर खुलने से G+5 खुलता है तो कम से कम 300-400 परिवार को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि एक फ्लोर पर ही नगर निगम का कार्यालय बनना था, बाकी व्यवसायियों को देना था। बैंक हो या अन्य जो भी लोग वहाँ व्यापार करना चाहे उसको मिलता, जिससे नगर निगम को 10 से 12 लाख रुपया प्रति माह राजस्व प्राप्त होता। वो नहीं करके सीसीएल के ज़मीन पर विदाउट एनओसी लिए, बिना भूमि का सॉइल टेस्टिंग किए वहाँ पर बनना बहुत ही गलत होगा। ये पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग होगा। उस क्षेत्र में लोग आवागमन नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ से लोग आते हैं, अपने कार्य यहाँ से करके निपट के जाएंगे। मेरा ये कहना है कि इसमें जांच किया जाए कि आखिर में क्या कारण हुआ जो अचानक ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर यही करना था, अगर दूसरी जगह ले जाना था तो क्या जरूरत है इसको तोड़ने का? कार्यालय चलता, सरकारी कोई भी कार्यालय चलता। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी के मगधपुर स्थित आवासीय कार्यालय में उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन हादसा को लेकर एक शोक सभा की गई। यहां मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा में अपनी संवेदना प्रकट करते हुए निर्भय कुमार शहबादी ने कहा कि यह भीषण हादसा से पूरा देश मर्माहत है। इस हादसे में देश के सबसे बड़ी आपदा प्रबंधन संस्था NDRF एवं SDRF को लगाया गया है, जो जी जान से इस हादसे में शिकार यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा जान बचाने का प्रयास में लगे हुए हैं। इस दुर्घटना में केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त राहत मुहैया कराई जा रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में सारे शोक संतप्त परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। इस शोक सभा में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, कन्हैया ओझा, अनूप सिन्हा, प्रोफेसर अर्जुन वर्मा, अशोक सिंह, संजय सिंह, रंजन सिन्हा, ओम प्रकाश गुप्ता, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, प्रकाश दास, संतोष गुप्ता, अमित आर्या आदि मौजूद थे। उड़ीसा के बालासोर में जो भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें कई अनेक जान चली गई है, आज उन सभी मृतक परिवारों को मेरी शोक संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने घायल हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारी केंद्रीय सरकार ने जो घोषणा की है वैसे लोगों को आर्थिक मदद देने का, ये अपनी जगह है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई है, 2 नहीं 3 ट्रेनों का जो भीषण टक्कर हुआ है, जिसे इतने सारे लोगों की मौत हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो। सभी मृत आत्माओं को मेरी श्रद्धांजलि है। हम लोगों ने यहाँ पर
अभी वैसे मृतक आत्माओं के प्रति हम लोगों ने अभी 2 मिनट का मौन रख करके शोक संवेदना हम लोगों ने प्रकट किया है और उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि जितने पीड़ित परिवार हैं उनको सब लोग मिलकर के, सरकार अपने जगह पे है लेकिन जनता उनको निश्चित रूप से उनके दुखते पल को, दुखते रग को सहलाने का प्रयास करें। तो भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई है, इसके लिए पीड़ित परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मृत आत्माओं के लिए ईश्वर से शांति की कामना करते हैं। वैसे आज केंद्र सरकार के द्वारा इस दुर्घटना होने के बाद तत्क्षण रेल मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री स्वयं वहां राहत के लिए पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आज का कार्यक्रम था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकास तीर्थ, वो भारतीय जनता पार्टी ने स्थगित आज के लिए कर दी है और भारत सरकार के द्वारा पीड़ित परिवारों के लिए जो राहत की घोषणा की गई है वह निश्चित रूप से पीड़ित परिवारों को काफ़ी राहत महसूस होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे गिरिडीह जिला की टीम की ओर से मैं काफ़ी संवेदना प्रकट करता हूँ। टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक शनिवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन में संपन्न हुई। यह बैठक की अध्यक्षता झरीलाल महतो एवं संचालन प्रदेश सचिव मनोज शर्मा ने किया। बैठक में टेट पास सहायक अध्यापकों को समायोजन करने पर विशेष रणनीति बनी। उसके बाद एक शिष्टमंडल गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू से मिला, जिस पर विधायक ने कहा कि वेतनमान के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक रांची में आयोजित होगी, जिसमें टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में अभिषेक सिन्हा, मजहर आलम, मुकेश कुमार, मुकेश यादव, महेंद्र प्रसाद, मोहन महतो, प्रयाग मंडल, सुबल मंडल, गौतम मंडल, मकसूद आलम, रणधीर वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, धीरज कुमार, सुरेश रजक, अरविंद पांडे, विजय भारती, राम प्रसाद मंडल, किशोर कुमार शर्मा सहित सैकड़ों सहायक अध्यापक उपस्थित थे। टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा गिरिडीह जिले के तमाम टेट पास साथी का एक बृहद बैठक आहूत की गई थी। बैठक में हमारे सैकड़ों सहायक अध्यापकों ने भाग लिया। बैठक के बाद हम लोग हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय बड़े भाई गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के आवास पर एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग मिलने पहुँचे। हम लोगों ने माननीय विधायक जी को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपकी सरकार 2019 के विधानसभा चुनाव में तमाम टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने का वादा करके आई थी। आज 3.5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिला है। अब समय बहुत कम है, हमारा समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप तत्काल वेतनमान देने की पहल करें। तो इस पर माननीय विधायक हमारे गार्जियन स्वरूप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपका वेतनमान की जो बैठक है, हमने शिक्षा सचिव को स्पष्ट हम पत्र लिख चुके हैं। आपका बहुत जल्द बैठक होगी, जिसमें टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के एक शिष्टमंडल को उस बैठक में बुलाया जाएगा। हम लोगों ने भी उनके बातों से आश्वस्त है कि हमें वेतनमान जरूर मिलेगी और आज हम इसलिए आश्वस्त है क्योंकि ये हमारी अपनी सरकार है और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से इस सरकार को बनाए हैं और हम लोग वेतनमान मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने आज यहाँ से इनके आवास से हम लोग आए थे और अब हम लोग वेतनमान की जब बैठक होगी तो हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे और तमाम टेट पास सहायकों को वेतनमान प्राप्त होगा। यूपीएससी
यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाली श्रुति कुमारी का शनिवार को गिरिडीह आगमन पर शास्त्री नगर में भव्य स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है, मूल रूप से गिरिडीह के शास्त्री नगर मोहल्ले के रहने वाले श्रुति के माता पिता फिलहाल बोकारो में रहते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता के बाद श्रुति पहली बार गिरिडीह लौटी है। बोकारो से गिरिडीह पहुंचते ही शास्त्री नगर मोहल्ला वासियों ने गाजे बाजे के साथ श्रुति और उनके परिजनों का शानदार स्वागत किया। श्रुति एवं उनके परिजन प्रमांशु अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, महेश्वर मोदी, पप्पू मोदी, अंजू मोदी, प्रेरणा अग्रवाल और स्पर्श अग्रवाल को शास्त्री नगर की अर्चना गुप्ता, रीता भारती, अनुप्रभा कुमारी, नमिता कुमारी, प्रमिला वर्मा, मोनी कुमारी, गीता देवी, ललिता देवी, रश्मि कुमारी, रंजीता बर्नवाल, ममता चतुर्वेदी, अर्चना सहाय, सुमन केडिया, ईशा, चंद्रलेखा सराक एवं अन्य महिलाओं ने बूके देकर एवं फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद सभी ढोल नगाड़े के साथ स्वर्ण चित्र मंदिर मोड़ से लेकर उसके आवास तक पहुंचे। रास्ते में श्रुति ने शास्त्री नगर दुर्गा मंडप, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। अपने मोहल्ले की बिटिया के स्वागत के लिए पूरा शास्त्री नगर मानो खुशी से उमड़ पड़ा था। मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने मिलकर श्रुति के अभिनंदन को यादगार बना दिया। इस मौके पर सुरेश साव, सुनील भूषण, दीपक अग्रवाल, अमर सिन्हा, कमल नयन सिंह, ओम प्रकाश मंडल, मिथिलेश कुमार, शंकर पांडे, विश्वनाथ मंडल, शिशिर, रंजय बर्दियार, प्रवीण सिन्हा, अरुण कुमार, पपेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, संजय गुप्ता, मुकेश यादव, राजकमल राज, राजेश सिन्हा, मृणाल कुमार, दीपक रजक, दीपक बर्नवाल, मनीष मंडल, रितेश सराक, सुशील मंडल, राजेश मंडल, संदीप यादव, प्रवीण मिश्रा, राजीव कुमार, रामजी पांडे, पाले खान, सूरज यादव एवं अन्य मोहल्लेवासी शामिल थे। बजटो पंचायत के सिमरिया में शनिवार को निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में धनबाद गिरिडीह के जोनल हेड जीएस मित्तल मुख्य रूप से पहुंचे हुए थे। इस समागम के दौरान उन्होंने अपने वाणी से ईश्वर की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को कई सीख और संदेश दिए। समागम को संबोधित करते हुए जीएस मित्तल ने कहा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव का जीवन हम सभी को मिला है, इसलिए मानव जीवन को अच्छे काम में लगाए। उन्होंने कहा कि हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य बनता है कि लोगों की सेवा करें, हर पशु पक्षियों पर दया करें। कहा कि मानव का जीवन महज खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं है, क्योंकि ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। मानव योनि में जन्म लेने का मतलब हमें दया के साथ साथ प्रेम के माध्यम से लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हम सभी मिलजुल कर जात पात के भेदभाव को दूर कर जीवन यापन करें और ईश्वर को माने। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों में काफी विश्वास देखने को मिला। लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ बढ़ चढ़कर सत्संग में भाग लिया, यह काफी खुशी की बात है। मौके पर उपस्थित गिरिडीह की मुखी माधुरी गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को काफी दिनों से सत्संग कराने का मन था, जिसको देखते हुए जोनल हेड को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हमें एक होकर रहना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। मौके पर गिरिडीह मुखी माधुरी गुप्ता, विपुल गुप्ता, अर्जुन कुशवाहा, वीरेंद्र दास, सुरेंद्र महतो, रोहन महतो, राजेश साव, सिकंदर दास, टहल कुमार, मुंशी प्रसाद वर्मा, विनोद दास, मनोज कुमार, रीता गुप्ता, मुखिया नीता देवी, पंपी सिन्हा, डोली कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र वर्मा समेत सैकड़ों महात्मा और बहनें मौजूद थी। साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया। निकारी मिशन की शिक्षा है कि ईश्वर है, सच्ची है, इसको नाम से जाने, इसको जान करके नहीं। तो निकारी
आज आपने गिरिडीह में आया, गिरिडीह में कार्यक्रम सिमरिया में जो किया, कैसा आपको लग रहा सर और क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैंने तो आपको कह सकता है क्योंकि 40 साल में पहले हम पहली दफ़ा देखे, अकेला आदमी है जो आदमी है जिसने व्यवस्था किया, बहुत अच्छा, बहुत विश्वास है, होता रहता है, जितनी उसको सम शक्ति से बहुत अच्छा व्यवस्था किया और सहयोग मिला तो दूर दूर से लोग उनकी बात में कह लो मेरे को सुनने के लिए लोगों को चल रहा है पूरे 2-4 हज़ार पूरा गिरिडीह पूरा एरिया से बना हुआ है, अच्छा माहौल बना सब लोग बहुत अच्छा लगा, पूरे गाँव बहुत अच्छा लगा, सबसे सहयोग मिला। रास्ते में जितने भी गाँव रास्ते में देखे जो उसने जिक्र किया बहुत अच्छे डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छा ढंग से अच्छा किया, बहुत अच्छा है, इसलिए पता है बड़ा अच्छा माहौल होगा, खूब लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग कुछ मिलजुल कर। आज सत्संग के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर? जीत में बोला भी मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, ईश्वर को जान के माने, जो मानना माने लेकिन जान ले तो और आनंद है। परमिशन ये जानकारी ही देता और कोई धर्म मजबूत नहीं बनाता, ना कोई ऐसा बदलाव करता, जो है जैसे हैं वैसे रहें और जिस ईश्वर को मानते हैं उसको जान लें और जानकारी मिलती है शासन में भी प्यार से बोलिए शासन में भी यहाँ सिमरिया गाँव में जो संगत हुआ तो गिरिडीह का माध्यम से हुआ है। हमारे जनरल इंचार्ज नेता जी यहाँ पर हमारे जनरल इंचार्ज नेता जी यहाँ पर आए हुए हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर हुआ गाँव वाले इसी प्रकार गिरिडीह में हर रविवार को संगत होती है झगड़ी में। तो प्रशासन में भी यही हम सबका मिशन का नारा है कि एक बनो नेक बनो और एक बन के रहो, एक के जानो एक को मानो, एक होकर रहो, प्यारी शासन में प्यार से कहिए। अभी सिमरिया में जो कार्यक्रम समागम जो हुआ कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे उसमें? सिमरिया गाँव में बहुत गांव के लोग इच्छुक थे और बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि यहाँ समागम होना चाहिए, तब दासी जनरल इंचार्ज को खबर दी, धन्यवाद, उन्होंने आके गाँव वासियों को अपना विचार देकर बहुत से लोगों को धन्यवाद है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाना देने वाले का टेंडर शुक्रवार शाम को खोला गया। शनिवार को अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि यह टेंडर पिछले 1 साल से लंबित था। हाल के दिनों में पब्लिक ऐप ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका असर देखने को मिला। इस टेंडर में 4 लोग ने हिस्सा लिया। भाग लेने वालों में गिरिडीह के इंद्रदेव सिंह, कोलकाता के जाना एंटरप्राइजेस, गिरिडीह के अन्वी एंटरप्राइजेस और जीएस एंटरप्राइजेस शामिल था। इस दौरान किसी कारण से जाना एंटरप्राइजेस का टेंडर कैंसिल हो गया। टेंडर को लेकर कुछ देर तक तीनों मेंबर्स के बीच कम दाम में मरीजों को दिन भर का खाना खिलाने का बहस चलते रहा। कुछ देर के बाद अन्वी एंटरप्राइजेस ने इस टेंडर को अपने नाम किया। उन्होंने एक मरीज को दिन भर में मात्र 70 रुपए में खाना खिलाएगी। जानकारी के अनुसार इसके पूर्व जीएस एंटरप्राइजेस मरीजों को 95 रुपए में खाना खिलाती थी, लेकिन अब अन्वी एंटरप्राइजेस मरीजों को मात्र 70 रुपए में तीनों समय का खाना खिलाएगी। बताया गया कि यह टेंडर 1 साल के लिए किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। टेंडर में सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर एपीएन देव, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। मरीजों के पर्चे से संबंधित जो टेंडर था कल उसका पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। उसमें से पूर्व में 4 भरे गए थे, जिसमें टेक्निकल बिड के आधार पर 3 सेलेक्ट हुआ और उन तीनों में फाइनेंशियल बिड जब खोला गया तो उस तीनों में एक एनवी एंटरप्राइजेस का L1 पाया गया और उसको सेलेक्ट किया गया। लेकिन जो सामग्री थी, पथ्य सामग्री, वो जो विभिन्न एजेंसी द्वारा जो नमूना दिया गया था उसमें जो बेस्ट सामग्री पाया गया वही उसी सामग्री के अनुसार उसको पथ्य देने का निर्देश दिया गया है। ये कितने दिनों के लिए है सर? सामान्यतः 1 वर्ष के लिए ये टेंडर होता है जी। आवश्यकता के अनुसार उसको कार्य देखते हुए उसको पहले भी या बाद में भी बढ़ाया जा सकता है।
जमुआ पुलिस ने शनिवार को मारपीट मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया। यहां के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सभी को केंद्रीय कारा भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में जमुआ के नावाडीह निवासी महेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह और तीसरा बिहार के चंदौली निवासी दिलीप सिंह शामिल है। बताया गया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी मारपीट के मामले में कई दिनों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई थी। पुलिस को जैसे ही तीनों के बारे में सूचना मिली, वैसे ही तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तालाब की बंदोबस्ती में मत्स्य पदाधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार की देर शाम पुराना जेल परिसर स्थित जिला मत्स्य कार्यालय में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीण कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। मामले की सूचना पाकर गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खल को मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण धरना से उठे। यह मामला गिरिडीह राजधनवार प्रखंड के दसरोडी गांव का है। जानकारी के अनुसार जिला मत्स्य कार्यालय में दसरोडी गांव के बड़ा तालाब की बंदोबस्ती की नीलामी शुक्रवार को होनी थी। तालाब की बंदोबस्ती के लिए बड़ी संख्या में उक्त गांव के ग्रामीण गिरिडीह जिला मत्स्य कार्यालय पहुंचे थे। कुछ तालाबों की बंदोबस्ती करने के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण ने उक्त तालाब की नीलामी निविदा को रद्द करते हुए नई तिथि 14 जून को निर्धारित की, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। मत्स्य पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि 14 जून को दसरोडी गांव तालाब की बंदोबस्ती नियमानुसार इसी कार्यालय में होगा। बंदोबस्ती में गड़बड़ी करने वाले पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिला मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण ने बताया कि कुल 48 तालाब का बंदोबस्ती होना था। हम लोग क्रमानुसार तालाब की बंदोबस्ती कर ही रहे थे कि उपस्थित ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया गया कि उक्त गांव के तालाब का बंदोबस्ती का तिथि भी 14 जून को दे दी गई थी। इसके बावजूद भी हंगामा किया गया। धरना पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि राजधनवार के एक तालाब का बंदोबस्ती कर दिया गया, दूसरे तालाब की बंदोबस्ती आज ही होना था, लेकिन अचानक बंदोबस्ती रद्द का नोटिस निकाल दिया गया। हो हल्ला करने पर नोटिस वापस लिया गया। वहीं 4 बजे के बाद मत्स्य पदाधिकारी दरवाजा लॉक कर बंदोबस्ती करना छोड़ अपने कैबिन में बैठी रही। समय जो है ऑफिस का, उसके बाद भी ये लोग चाह रहे थे जबरदस्ती की बंदोबस्ती को लगातार जारी रखा जाए। हम लोग कोशिश किए कि आधा घंटा और बढ़ाने का, लेकिन उसके बाद फिर एक ग्रुप आ करके 10 बजे का वो लोग कहने लगे कि नहीं ये इस तरह से उसके बाद ये लोग फिर यहाँ पर हंगामा करने लगे, यहाँ ये सब टूटने लगे। उसके बाद उल्टा बोलने लगे कि ये ऐसे करेंगे, नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे, रोक करके रखेंगे। उसके बाद बाहर से जो ऐसे ये लोग तो किसी तरह हम लोग बाहर निकाले, उसके बाद इसको बंद किए, लेकिन बाहर आकर के इसको पूरा पीट रहे थे। हाँ, कहाँ होना था? एक ही तालाब था? नहीं, एक तालाब तो 48 तालाब की बंदोबस्ती। तो हमारा ये था कि जो बंदोबस्ती आज नहीं हो पाएगी 2 तारीख को, वो फिर अगले डेट में 14 तारीख को होगी। फिर 14 को आज कितने तालाब का नहीं होते थे? जितने लोग प्रेजेंट थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सीरियली वो लोगों का कैरी ओवर कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, करते करते अब जब 5 बज गया हम लोग यहाँ पे आए थे डाक लेने के लिए। ठीक है, दसरोडी हम लोग का तालाब है। 2 बजे से हुआ कुछ डाक हुआ, 10-12 फुट डाक हुआ तालाब का। लंच का समय हुआ, लंच के बाद मैडम बोली कि हम जा रहे हैं कहीं दूसरा या टेंडर में। ठीक है, फिर बात विचार हुआ, हो हल्ला होने के बाद मैडम उस चीज़ को ये नोटिस निकाल दी थी कि कैंसिल कर रहे हैं, अगला डेट को डाक होगा। कैंसिल, फिर जब हो हल्ला होने के बाद कैंसिल रद्द कर दी। दोबारा फिर हम लोग से साइन कराया गया, उसमें लगभग 100 आदमी साइन किए हैं कि डाक दोबारा हम लोग करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 3-4 आदमी का डाक हुआ, उसके बाद गेट बंद करके 1 घंटा से बंद कर दिए। कोई जवाब नहीं दे रहे, बंद हुआ नहीं हुआ। आज ही तालाब का डाक था, दसरोडी तालाब का डाक था, जिसका एक डाक हो गया, जिसका एक तालाब का डाक हो गया, वो तालाब का डाक हम लोग ले लिए। दूसरा तालाब का डाक था 43-7, मतलब 43 नंबर था। वो 4:30 बजे से मैडम जो है लॉक करके बैठी हुई है। कितने तालाब का? 2 तालाब का डाक था। राजधनवार ब्लॉक का जितना लिस्ट में सबका होना था,
लेकिन अभी कितना नंबर तक चल गया? 40 चल गया। और 2-3 तालाब के और लोग हैं, वो लोग बोले कि हम लोग इसका सब कर देंगे। मैडम बोली हम लोग से आवेदन भी लिया है कि जो आप लोग साइन भी किए वो बचे थे उसका सबका निकाल दो। क्यों नहीं करी? कारण क्या है? कारण कहाँ बता रही? गेट बंद कर रहे, बोला नहीं होगा। एक आदमी बोल दिया कि आप नहीं कीजिए। कितना देर से हमारा गाँव वो मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए डर, तो मना कर दिया, रोक दिया। नाबालिग से प्रेम प्रसंग मामले में धनवार पुलिस ने शनिवार को एक युवक को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया है, जहां से युवक को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले युवक का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि धनवार थाना क्षेत्र के नावाडी के रहने वाले नब्बू राय के 21 वर्षीय बेटे सोनू कुमार राय का एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद इसकी सूचना किशोरी की मां को मिली, जिसके बाद किशोरी की मां ने धनवार थाने में जाकर आवेदन दिया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए इसे जेल भेजा गया। इंटर की पढ़ाई को लेकर आजसू छात्र संघ कॉलेज इकाई का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी से मिला, जिसमें आजसू के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य के समक्ष इंटर की पढ़ाई जारी रखने की मांगों को रखा और कहा कि इनकी मांगों को यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे मैट्रिक पास छात्र छात्राओं को इंटर में नामांकन लेने में कोई असुविधा न हो तथा छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। आजसू की मांगों को देखते हुए गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने बताया कि आजसू की ये सभी मांग छात्र हित में है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में गिरिडीह कॉलेज शिक्षा के मामले तथा बेहतर सुविधा के मामले में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा। आजसू के छात्र प्रतिनिधि अमित यादव ने बताया कि आजसू छात्र संघ गिरिडीह कॉलेज तथा आर के महिला कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा प्रभावी कुलपति और कॉलेज प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। वहीं दूसरी ओर आजसू छात्र संघ के राज्य स्वर्णकार ने बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं मैट्रिक में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गिरिडीह जिले के विभिन्न महाविद्यालय तथा हाई स्कूल की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस बार गिरिडीह कॉलेज और आर के महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने की बात की गई है, जो कहीं से भी छात्र हित में नहीं है। जिला मुख्यालय के दोनों कॉलेज में अगर पढ़ाई बंद हो जाती है तो बहुत सारे छात्र पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। कुलपति महोदय से कहना है कि जब तक स्कूलों में सही तरीके से संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक गिरिडीह कॉलेज और आर के महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जारी रखा जाए, नहीं तो आजसू छात्र संघ आंदोलन करने में बाध्य होंगे। मौके पर आजसू छात्र संघ के भोलाराम, सतीश स्वर्णकार, अमित यादव, राजेश स्वर्णकार, अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे। हम सबको पता है कि गिरिडीह जिले में लगभग 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं मैट्रिक में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गिरिडीह जिला के विभिन्न महाविद्यालय तथा हाई स्कूल की ओर रुख करती है, लेकिन इस बार गिरिडीह कॉलेज में और आर के महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने की बात की गई है, जो कहीं से भी छात्र हित में नहीं है। मुख्यालय के दोनों कॉलेज में अगर पढ़ाई बंद हो जाती है तो बहुत सारे छात्र पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मुझे कुलपति महोदय से कहना है कि जब तक स्कूल से सही तरीके से संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक गिरिडीह कॉलेज और आर के महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जारी रखा जाए, नहीं तो आजसू छात्र संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले जीजा पर बेंगाबाद थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। साली ने दिया आवेदन, जकिरदाहा के विजय सिंह पर लग रहा है आरोप। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने अपने आवासीय कार्यालय में की प्रेस वार्ता। नगर निगम के बनने वाले नए भवन को लेकर जताई आपत्ति। कहा नगर निगम के पुराने भवन की जमीन पर है भूमाफियाओं की नजर।
बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई शोक सभा। भाजपाइयों ने घटना पर जताया गहरा दुख, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने उत्सव उपवन में की बैठक, समायोजन को लेकर बनाई रणनीति, सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। और यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले श्रुति के गिरिडीह आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। शास्त्री नगर में गाजे बाजे के साथ मोहल्ले के लोगों ने की आगवानी, दी ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।